नमस्कार, मैं हूं प्रिया तिवारी। इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन आया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने इन नतीजों को भी सकारात्मक ढंग से लेने की बात कही है। शुक्रवार 11 मार्च की सुबह अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में ही हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद भी अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया से एक बात साफ है कि वोट प्रतिशत और सीटों में इजाफे को लेकर संतुष्ट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को महज 47 सीटें मिली थी, जबकि इस बार के चुनाव में सपा गठबंधन को 125 और सपा को 111 सीटें मिली हैं। 2017 के चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे करीब 21% वोट मिला था, जबकि इस बार उसका वोट प्रतिशत 32% से ज्यादा रहा है। यानी साफ है कि सपा को वोट प्रतिशत के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन यह वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील नहीं हो सका, जिस वजह से वह सत्ता से दूर रह गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार के चुनाव नतीजों से इसलिए भी संतुष्ट नजर आए क्योंकि समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 2022 से भी कम वोट मिले थे और तब उसने सूबे के सरकार बना ली थी। 2012 में सपा का वोट शेयर 29% था और उसने 224 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि इस बार सपा भले ही सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बड़े वोट शेयर को वह भविष्य की अपनी उम्मीदों के तौर पर देख रही है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सपा के मुकाबले काफी ज्यादा रहा है। इस बार बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिले हैं। सीटों की बात कर रहे हैं तो चुनाव में बीजेपी को 255 और उसके गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बसपा का मत प्रतिशत जो 2012 के विधानसभा चुनाव में 25% और 2017 के चुनाव में 22% था, इस बार घटकर महज 12.9% रह गया है। बता दें, बसपा को इस चुनाव में महज 1 सीट मिली है। इसी तरह की खबरों के लिए सुनते और देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।